अध्याय का पाठ पूरा हुआ। इस 5वें अध्याय के अनेक सारे मंत्रों को महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्याभिविनय के अंदर संकलित किया है। और आर्याभिविनय ग्रंथ परमेश्वर की विशेष स्तुति और उससे प्रार्थना का ग्रंथ है। हमने मंत्र पढ़ा, स्वराडसी सपत्नः सत्रराडस्याभिमातिः जनराडसी रक्षुः। मंत्र में स्वराड असी संधि विच्छेद करेंगे तो स्वराट असी हो जाएगा। और इस स्वराट का तात्पर्य है जो अपने आप से प्रकाशित है। जीवात्मा स्वयं अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता। ये प्रकृति भी अपने आप को स्वयं प्रकाशित नहीं कर पाती, किंतु परमेश्वर ऐसे हैं जो स्वयं अपने आप को प्रकाशित करते हैं, अपने आप में प्रकाशित हैं। और ऐसा परमेश्वर क्या करता है? सपत्नः, सपत्न कहते हैं शत्रुओं को। हमारे जो शत्रु हैं उनको हा अर्थात मारने वाला है। सामवेद के अंदर भी इसी प्रकार के भाव वाला मंत्र परमेश्वर ने दिया। न कि इंद्र त्वत् उत्तरम न ज्यायास्ति वृत्रहन् न कि रेव यथा त्वम्। छोटे छोटे 3 वाक्य हैं। यह सपत्न हा कहा है और वहां कहा है न कि इंद्र त्वत्तुत्रम न ज्यायास्ति वृत्रहन्। वृत्र भी शत्रुओं को कहते हैं और सपत्न भी शत्रुओं को कहते हैं। हम बंधने बांधने को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? कोई कहे कि हम तेरे को बांध लेंगे, या हम किसी को कहें कि तुम्हें हम बंधन में डाल देंगे, ये बंधना बांधना अच्छा है या बुरा है? सामान्य दृष्टि से दिखेगा कि बंधना बांधना तो अच्छा नहीं है, बुरा है। लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से यदि बंधन हो तो वह बंधन भी अच्छा लगने लगेगा। जब हम और आप बैंक में जाते हैं, बैंक में हमें फॉर्म भरना था, हमारे पास पेन नहीं था, हमने बैंक के काउंटर पर पेन रखा देखा, लेकिन वो पेन केवल रखा नहीं देखा, हमने उस पेन को धागे से बंधा हुआ देखा। ये बांधना व्यवस्था की दृष्टि से गलत या उचित है? ये ठीक हो गया। हमने देखा कि हम प्रतिलिपि करवाने के लिए, जेरोक्स करवाने के लिए किसी दुकान पर गए, 2-4 पन्ने की प्रतिलिपि करवाई और हमें 2-4 पन्ने इकट्ठा करने थे, बांधने थे, स्टेपलर की आवश्यकता थी। हमने स्टेपलर तो देखा दुकानदार के पास, लेकिन उस दुकानदार ने भी अपना स्टेपलर बांध रखा था। और तो और हमने और विशेष देखा कि रेल के जब एसी डिब्बों में चलते हैं, शौचालय में जाते हैं, शौचालय में मग्गा रखा मिलता है, वो मग्गा भी बेल से बांध करके रखना पड़ता है। ये बंधन व्यवस्था की दृष्टि से ठीक है, लेकिन यदि हम बंधे हुए हैं अपने शत्रुओं से, यदि बंधे हुए हैं अपने शत्रुओं से, तो वो बंधन हमारे लिए हानिकारक है। वह बंधन हमें पीड़ा देने वाला है, वह बंधन हमें दुख देगा। और वेद के मंत्र में कहा सपत्नः न ज्यायास्ति वृत्रहन्। वहां कहते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे से बढ़कर के शत्रुओं का विनाश करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। शत्रुओं को नष्ट करने वाला यदि कोई है तो परमात्मा ही उन शत्रुओं को नष्ट कर सकता है। बाहर के शत्रुओं को नष्ट करने का प्रयत्न हम कर लेते हैं,
और उनको नष्ट करने के लिए कुछ बल भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वीर वही होता है जो अपने अंदर के शत्रुओं का विनाश कर सकता हो, जिसने अंदर के शत्रुओं को दबा करके रखा हो। बाहर के शत्रुओं का विनाश करने वाले इतिहास में एक से एक बड़े बड़े हुए हैं, और उन बड़े बड़ों में अवस्था की दृष्टि से एक बहुत विशेष व्यक्ति हमें दिखते हैं। पितामह भीष्म युद्ध भूमि के अंदर लगभग 176 साल के थे। 176 साल का बूढ़ा व्यक्ति धनुष उठाता है, बाण चलाता है, और उस युद्ध में एक दिन में लगभग 10,000 योद्धाओं का वध कर देता है। बूढ़ी भुजाओं में ताकत कितनी थी! 176 साल का बूढ़ा आदमी और 10,000 सैनिकों को काट डालता है, कितनी ताकत रही होगी। लेकिन वही व्यक्ति जब द्यूत सभा में बैठा हुआ था, दुशासन एक अबला नारी के केस पकड़ करके घसीटता हुआ ला रहा था, और निर्लज होकर के दुर्योधन ने अपनी जांघ का कपड़ा हटा करके कहा था कि इसको मेरी जंघा पर बैठा दो। वही 10,000 योद्धाओं को मारने वाला इन दो को डांट नहीं सका, रोक नहीं सका। क्यों? कहीं न कहीं अंदर के शत्रुओं का बंधन उनको बांधे हुए था। यदि अंदर के शत्रुओं से बंधे हुए नहीं होते तो उन दो आतताइयों को तत्काल डांटते, रोकते या मारते या दंड देते। न ज्यायास्ति वृत्रहन्, तेरे से बढ़कर के अंदर के शत्रुओं का विनाश करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। इस मंत्र में कहा है सपत्नः, शत्रुओं का विनाश करने वाला। सज्जनों माताओं, ईश्वर ही हमारे आंतरिक शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। हम जब परमेश्वर की उपासना करते हैं तो उन कुसंस्कारों के ऊपर चोट पहुंचती है, और जब चोट पहुंचती है, हमने पहली बार उपासना की, एक चोट पहुंची, फिर उपासना की, फिर चोट पहुंची, और धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि जैसे कोई पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ी मारता है। पहली हथौड़ी जब लगती है तो ऐसा लगता है पत्थर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी हथौड़ी मारी, फिर भी लगता है कोई असर नहीं हुआ। लेकिन असर हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। असर तो हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है। शुरुआत में 10, 20, 50 हथौड़ी लगी और पत्थर टूट गया। ऐसे ही जब हम उपासना करते हैं, हमें कम भान हो पाता है कि संस्कार टूट रहे या नहीं टूट रहे, लेकिन उस उपासना का प्रभाव पड़ता है और अंदर से ईश्वर परमात्मा शत्रुओं का विनाश करता है। सपत्नः, परमेश्वर को यदि हम शत्रुओं का संहारक मानेंगे तो हम अंदर से अपने शत्रुओं को वश में करने वाले होंगे। ज्यादा नहीं बोलते।